स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर बवाल देखने को मिल रहा है। औरंगजेब को लेकर कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद बीते दिन पुणे के आलंदी शहर में बवाल हुआ। यहाँ एक मंदिर की ओर जा रहे वारकरी भक्तों और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। और अब जो है विवाद इसको लेकर देखने के लिए मिल रहा है। यह विवाद आलंदी के श्री क्षेत्र मंदिर में प्रवेश को लेकर है। आरोप है कि पुणे में थोड़ी दूर पर स्थित आलंदी शहर के एक जुलूस निकालते हुए वारकरी भक्त संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर में जबरन प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि तय कार्यक्रम के अनुसार यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और एक बार में 75 लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन 400 लोग एक साथ जाने लगे थे। इसका विरोध करते हुए कुछ लोगों ने जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके चलते उनकी पुलिस से कहासुनी हो गई। इसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा और विपक्ष ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगा दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया। विवाद पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा और शिंदे की हिंदुत्व सरकार है, इसीलिए वारकरों पर लाठीचार्ज किया गया है। कल बंदूकों का सामना करने को तैयार है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, यहाँ सुनिए। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय ये हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। हर साल लाखों हमारे ये वारकरी बंधु, जिसे हम वारकरी बोलते हैं, पंढरपुर में जाते हैं, पूजा करते हैं, एक महीना 1.5 महीना चल कर जाते हैं पूरे महाराष्ट्र से। अब तक हमेशा उसे हम दिंडी बोलते हैं। ये दिंडी में इस प्रकार की घटना नहीं है। उनके जैसे डिसिप्लिन शिस्तबद्ध लोग पूरे विश्व में नहीं है। बहुत संयम रखते हैं। कभी उनके ऊपर ना हमला हुआ है, ना कोई बेशिस्त का कोई एक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। लेकिन कल इतिहास में पहली बार फडणवीस और शिंदे सरकार की पुलिस ने आलंदी में, जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है, वहाँ जिस तरह से अमानुष अमानवीय पद्धति से लाठीचार्ज किया है, वो महाराष्ट्र की परंपरा को शोभा नहीं। ये जो दिंडी है, ये वारी है जिसे हम बोलते हैं, ये महाराष्ट्र की अस्मिता है, महाराष्ट्र की पहचान है। आप उनके ऊपर हमला किया है, लेकिन क्या हो गया, क्यों हो गया? इसलिए कि उस दिंडी का नियंत्रण कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं राजनीति के लिए। वो घुस गए अंदर, वो मंदिर का नियंत्रण करना चाहते हैं। अब तक ये नहीं हुआ था कभी, लेकिन कल हुआ, इसीलिए वहाँ तनाव पैदा हुआ। अगर सरकार में हिम्मत है, इच्छा है, तो पुलिस प्रमुख को बरतरफ कर दीजिए। सबसे पहले आप महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो और जो वारकरी संप्रदाय है, लोग हैं, उनकी माफ़ी मांगो। नहीं तो आपको पंढरपुर में जाकर हमारी भगवान की जो पूजा होती है उस वक्त आषाढ़ एकादशी को, वो करने का मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में वारकरी समुदाय हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। हर साल लाखों की भीड़ में वारकरी बंधु पाजू जाते हैं, जहां वो पूजा करते हैं। एक महीने 1.5 महीने चलकर जाते हैं महाराष्ट्र से। लेकिन कल इतिहास में पहली बार फडणवीस और शिंदे सरकार ने, पुलिस ने, औरंगजेब ने यहाँ के यात्रा की शुरुआत होती है, जिस तरह से अमानवीय तरीके से लाठीचार्ज किया, ये महाराष्ट्र की परंपरा को शोभा नहीं देता। महाराष्ट्र की पहचान है ये लोग, इन पर हमला किया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि उस मंदिर का नियंत्रण बीजेपी के लोग करना चाहते हैं। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कल हुआ, इसीलिए वह तनाव पैदा हुआ। अगर सरकार में हिम्मत है तो पुलिस प्रमुख को बर्खास्त करो, महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगो, वारकरी लोगों से माफी मांगो, वरना पदपुर में जो पूजा होती है एकादशी की, उसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने वारकरों की बहस हुई, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आलंदी में किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं हुआ है, थोड़ी धक्का मुक्की जरूर हुई। उन्होंने ये भी बताया है कि 400 से 500 के आसपास युवा वारकरी में बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी, पुलिस द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस को भी थोड़ी सी चोट लगी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वीडियो भी देखे तो उसमें लाठीचार्ज नहीं हुआ है, उनको रोकने की कोशिश की गई है। फिलहाल अब स्थिति शांत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी घटना को गंभीरता से देखा जा रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस विषय को लेकर राजनीति ना करे। वहीं आपको बता दें, पिपरी चिचड़गढ़ पुलिस कमिश्नर विनय चौबे ने बताया कि आलंदी में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। कुछ लोग मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे, कुछ स्थानीय लोगों ने घुसने की कोशिश की, बैरिकेड पर भी चढ़ने की कोशिश की, उन्होंने बल प्रयोग के जरिए जबरन हटाया गया। इसमें कुछ भगदड़ भी हुई, कुछ महिलाएं बेहोश भी हो गई थी। एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। साथ ही पुलिस अधिकारी चौबे ने कहा कि महाराष्ट्र की इस उच्च परंपरा पर दाग लगाने की कोशिश ना की जाए। बता दें आपको, इस मामले को लेकर विपक्ष जो है लगातार झूठ परोस रही थी, झूठ फैला रही थी, तरह तरह की इनके तरफ से जो है बयानबाजियां की जा रही थी, माफी मांगने की बात कही जा रही थी, अपने तरफ से ये आरोप लगा रहे थे, सारी चीजें जो है इनकी तरफ द्वारा कही जा रही थी। यही नहीं, इस मामले में कांग्रेस ने भी कहा था कि सैकड़ों साल से महाराष्ट्र में चली आ रही वारकरी परंपरा को दाग लगाने का काम शिंदे फडणवीस की सरकार ने किया है। जिस तरह से निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है, कांग्रेस ने इस चीज का विरोध भी किया था। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा था कि शिंदे और फडणवीस को अपने पद से इस्तीफा जो है दे देना चाहिए। ऐसे में जिस वारकरी का जो है लोगों को लेकर इतना विवाद हो रहा है या इस मामले को इतना तूल पकड़ा जाए, आखिर कौन है वारकरी भक्त? तो बता दें आपको कि वारकरी भक्त भगवान विट्ठल यानी भगवान कृष्ण के एक रूप के भक्तों को कहा जाता है। वारकरी हिंदू धर्म की एक परंपरा भी है जो महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक से जुड़ा है। वारकरी शब्द यानी वारी से निकलता है, जिसका अर्थ होता है यात्रा करना और फेरे लगाना। जो लोग अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण तरीके से बार बार यात्रा करते हैं, उन्हें वारकरी कहा जाता है। अब इनकी वेशभूषा भी अलग होती है। बता दें आपको कि वारकरी भक्तों की वेशभूषा भी अलग की तरह होती है। भक्त धोती, अंगरखा, उपरना तथा टोपी के साथ कंधे पर भगवा रंग का कपड़ा और गले में तुलसी की माला पहनते हैं। कई लोग हाथ में वीणा और हरि का नाम लेते हुए यात्रा करते हैं। वारकरी माथे, गले, छाती और कान पर चंदन भी लगाते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष इसे लेकर हंगामा कर रही थी, इस्तीफे की मांग कर रही है, बयानबाजी कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, इन सब के बीच एक और जो है इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं बयान सामने आया है, जिसे जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से एक्सपोज कर दिया। श्री महंत आपको बता दें सुधीर दास महाराज का बयान आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि वारकरी संप्रदाय के लोगों के ऊपर किसी तरीके का कोई अत्याचार या कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। और ऐसे में संजय राउत या फिर सुप्रिया सुले इस तरीके के बयान देने से या इस तरीके की झूठी खबरें फैलाने से, अफवाह फैलाने से बचे। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर एक तरफ बयानबाजी का जो है दौर देखने के लिए मिल रहा है, दूसरी तरफ इनका झूठ बेनकाब हो गया है। ये वीडियो भी देखने के लिए मिल रही है। पिछली बार भी एक हादसा हो गया था कि काफ़ी सारे लोगों को चोट भी आ गई थी, काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई थी। इसी वजह से रूल बनाया गया कि एक साथ 75 लोग ही एंट्री कर सकते हैं। जब 400 लोगों ने जाने की प्रयास किया तो भगदड़ मच गई और ऐसे में और लोगों को घायल भी लोग हो जाते, परेशानियां होती। इस वजह से पुलिस ने प्रिकॉशंस लेते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। तो इसे एक मुद्दा बनाकर जो विपक्षी नेता है, संजय राउत है, कांग्रेस है, ये लोग इस मामले को लेकर बीजेपी और फडणवीस सरकार जो है शिंदे सरकार को घेरना शुरू कर दिया और इससे इस्तीफे की मांग भी ये करने लगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस मामले को लेकर इनका झूठ बेनकाब हो चुका है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।